आजमगढ़ में 25 मई को वोटिंग है, लेकिन यहां भी अखिलेश की साइकिल का रूट क्लियर नहीं है। मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अखिलेश को फंसा दिया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सेकंड सेफ सीट रही है, लेकिन उपचुनाव में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादियों का यह किला ढा दिया था। 2022 में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच कड़ी टक्कर थी। इस बार भी इन दोनों के बीच ही फाइट है। 2022 में भी यादवों का बंटवारा हो गया था, इनका वोट बैंक बंट गया था और इस बार भी यही डर अखिलेश यादव को सताने लगा है। आजमगढ़ में बीएसपी की एंट्री से अखिलेश का मुस्लिम वोटर भी अब दुविधा में फंस गया। ऐसे में सवाल यह है कि अब आजमगढ़ में क्या होगा। देखिए एक एक वोट का गुणा गणित इस रिपोर्ट के जरिए। आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। हारे जरूर थे, उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार के रूप में लिया। जिस दिन मैंने चुनाव हारा था उस दिन का भी अगर आप मेरा बयान देखेंगे हारने के बाद का, तो मैंने कहा था मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। आजमगढ़ में फाइट बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच, आजमगढ़ में फाइट यादव बनाम यादव के बीच, आजमगढ़ में लड़ाई भोजपुरी अभिनेता से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ और विरासत की राजनीति कर रहे धर्मेंद्र यादव के बीच है। ऐसा नहीं है कि दोनों पहली बार आमने सामने हैं। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ आजमगढ़ में चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हरा दिया। एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ये जनता का आशीर्वाद है, जनता आशीर्वाद दे रही है और जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। इस बार चुनौती कितनी बड़ी मान रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछली बार ये जीत आपकी नहीं बसपा की वजह से। समाजवादी पार्टी तो लड़ाई से बाहर है। उनकी बातों में हम नहीं जाते हैं रुचि जी। अगर उनकी बातों पे ओवरऑल पर्सनालिटी का आप अध्ययन करिए किसी के। 19 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था ब्रह्मा भी मुझे नहीं हरा सकते। जो व्यक्ति ईश्वर को चैलेंज करे। उसके बाद मैं स्वीकार करता हूं कि 22 में एक एक्सीडेंटल हार थी, कुछ प्रशासनिक कुछ और कारण थे। आजमगढ़ अखिलेश के लिए सेकंड पेपर का एग्जाम जैसा है। मैनपुरी के बाद आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सबसे सेफ सीट है। मैनपुरी के बाद आजमगढ़ से भी मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ निरहुआ के लिए सियासत में होम ग्राउंड है। आजमगढ़ के रास्ते ही निरहुआ की सियासत में एंट्री हुई है। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ सीट से तीसरी बार मैदान में है। 2019 में अखिलेश यादव और निरहुआ के बीच मुकाबला था। अखिलेश ने निरहुआ को 2,60,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था, लेकिन 2022 आते आते कहानी पूरी तरह से बदल गई और निरहुआ ने अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराकर बदला ले लिया। आजमगढ़ में जिसे एमवाई समीकरण का साथ मिला वही जीत का स्वाद चखा, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने इस भ्रम को तोड़ दिया। आजमगढ़ में यादव वोट बटा और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में साइकिल पंचर हो गई। आजमगढ़ लोकसभा में करीब 19 लाख वोटर है और मुस्लिम यादव गठजोड़ को मिला दे तो ये 45% पहुंच जाता है। इसके अलावा 30% दलित और 25% अपर कास्ट के वोटर है। और समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए आजमगढ़ में एमवाई समीकरण का टेस्टिंग ग्राउंड बनाया, जो कई बार सफल रहा। मैं तो अभी जा रहा हूँ प्रचार में, तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि जब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे और कन्नौज से जब अखिलेश यादव हारेंगे तब उनको देश में और यादव दिखाई देने लगेंगे। जब तक ये लोग हारेंगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ इनके घर में यादव नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे यादव हैं जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। ये यादवों की चिंता वो इसलिए न करें
जो व्यक्ति, जो पार्टी जिनकी सरकार यादवों की हत्याएं करा रही हो, इनकाउंटर करा रही हो, यादवों के गिन गिन के उनकी प्रॉपर्टी सीज करा रही हो, जो भी यादव लोग जिम्मेदार सच्चा में यहीं पे आदरणीय रमाकांत जी हमारे आई थिंक 4 बार के सांसद और 5वीं बार के विधायक के वर्तमान में भी, उनको पिछले लगभग 1.5 साल से जेल में डाले छूटे मुकदमों में। और इसी तरह से न केवल यादव बल्कि मुसलमान सारे लोगों को, अधिकारियों में बताइए, भूपेंद्र चौधरी बड़ी यादवों की चिंता कर रहे हैं। एक प्रदेश का आईजी, एक डीआईजी, एक कमिश्नर, एक डीएम, एक कप्तान, एक कोई जिम्मेदार पद पे अधिकारी भी दिखा दें यादव। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब अभी भी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भरोसे ही, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ में अपनी मेहनत से जमीन तैयार की है। आजमगढ़ में आज भी जाति को देखकर वोटर ईवीएम का बटन दबाते हैं, तभी तो अखिलेश की पार्टी चुनाव जीतती रही। लेकिन इस बार निरहुआ के कारण यादव वोट बट सकता है। 2022 में भी यादव वोट बटा, तभी धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। ये मुकाबला अत्याचार और विकास का है। छोटे कार्यकाल में जो विकास की गंगा बहाई है, उसको देख के हर आदमी अचंभा है। आजमगढ़ की सीट पर मुकाबला है कि नहीं? अरे आप ये बताइए, यहाँ देख रहे हैं साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। अंदाजा नहीं मिल रहा है क्या? जय श्री राम। तिवारी जी, किसका माहौल ज्यादा बढ़िया लग रहा है? देखिए, जो जातीय समीकरण है, फिलहाल लड़ाई में दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों लोग हैं। खास अभियान सारी के आने के चलते कुछ हद तक राजनीतिक लड़ाई जो है निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो पार्टी के हिसाब पे नहीं जा रही है, वो जा रही है काम के हिसाब पे। और धर्मेंद्र यादव यहाँ पे जो आए हैं, ये कभी आजमगढ़ में तो आए नहीं थे आज तक, और ना इनको कोई जानता है। अब बिरादरीवाद की वजह से अगर इनको वोट मिले तो बात अलग है, काम के हिसाब से तो इनको वोट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आजमगढ़ में 3.5 लाख यादव वोटर है। यहाँ से 14 बार यादव कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। रमाकांत यादव एकमात्र ऐसे नेता है जो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी के टिकट पर भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। 2022 से पहले 2009 में भी बीजेपी आजमगढ़ सीट जीत चुकी है, लेकिन 2024 में बीजेपी आजमगढ़ में एमवाई समीकरण को तोड़कर यूपी समेत पूरे देश में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 2014 में बीजेपी के रमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी के दिवंगत मुलायम सिंह यादव और बीएसपी से गुड्डू जमाली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। रमाकांत यादव को 28.85% वोट मिले थे, जबकि मुलायम सिंह यादव को 35.43%, वहीं गुड्डू जमाली को 27.75% वोट मिला था। 2014 में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 63,204 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ से साइकिल की हवा निकाल दी, जिसके कारण धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। गुड्डू जमाली को बीएसपी के साथ साथ मुस्लिमों का भी वोट मिला। 2022 के उपचुनाव में लड़ाई दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली के बीच थी। निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, तो धर्मेंद्र यादव 3,04,089 वोट पर ही अटक गए, जबकि गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे और इसके साथ ही गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर है। इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ को जीतने के लिए साइकिल के रास्ते में आ रहे सभी रोड़े को साफ करने की कोशिश किए हैं। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उनके चुनाव नहीं लड़ने से और समाजवादी पार्टी में जाने से धर्मेंद्र यादव को कितना फायदा होता है, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। स्वीकार करता हूं कि 22 में एक एक्सीडेंटल हार थी, कुछ प्रशासनिक, कुछ और कारण थे, और सबसे बड़ा कारण हमारे जमाली साहब हमसे नाराज थे जो आज हमारे साथ खड़े, और न केवल साथ खड़े हैं बल्कि इन्होंने कहा है उम्मीदवार जरूर आप हो लेकिन चुनाव में लड़ूंगा।
तो इस तरह का जहां अपनापन मिल रहा हो तो वो चुनाव का परिणाम तो जो होना है वो आपको अंदाज है इस बात का। निरहुआ जी के बारे में अब सोचिए, बेरोजगारी का जब सवाल आता है बीजेपी के लोगों से तो क्या राय दे रहे हैं? क्या ये देश या समाज के लिए संभव है जिस तरह की वो राय दे रहे हैं? वो गुड्डू जमाली का वोट नहीं था, वो बीएसपी का वोट था। अगर इस गलत फहमी में है तो इसी गलत फहमी में वो जिए, क्योंकि इस बार तो हम लोग के साथ ओम प्रकाश जी भी हैं, आ गए हैं। तो ओम प्रकाश जी आए हैं तो उनकी पूरी पार्टी आई है, उनके पार्टी का पूरा मतदान आया है। लेकिन गुड्डू जमाली गए हैं तो अकेले गए हैं, वो बीएसपी लेके नहीं गए हैं, गठबंधन नहीं हुआ है। तो बड़े अंतर से वो लोग हारेंगे, और अगर गलत फहमी में जी रहे हैं तो उनको ऐसे ही जीने दीजिए। गुड्डू जमाली गए तो बीएसपी शबीहा अंसारी को लेकर आई है, जिसके कारण अब आजमगढ़ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यानी 2022 में गुड्डू जमाली के कारण मुस्लिमों का वोट बटा, तो इस बार बीएसपी के शबीहा अंसारी के कारण मुस्लिमों का वोट बटना तय है। बीएसपी ने शबीहा अंसारी को उतारकर आजमगढ़ में पूरे गेम को ही बदल दिया है। यानी अब यादव वोट निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में बटेगा, तो मुस्लिम वोट भी धर्मेंद्र यादव और शबीहा अंसारी के बीच बट सकता है। मुझे लगता है कि जो इसके पहले प्रत्याशी थे वो लड़ नहीं पा रहे थे, और अब जो महिला प्रत्याशी आई हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं, और कहीं न कहीं उनको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बाहर हैं, लड़ाई यही दे रही हैं जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं। एज पार्टी बीएसपी किसी न किसी को लड़ाएगी, उसको तो हम और आप नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे दलित भाई बहुत मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। बहन जी, अब वो किसके दबाव में क्या क्या कर रही हैं वो हमसे बेहतर आप समझ सकती हो। और 2009 हो या फिर 2014 या 2022 का उपचुनाव, बीएसपी ने जब जब मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, मुस्लिमों का वोट बटा है। 2022 में गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। 2014 में भी गुड्डू जमाली ही प्रत्याशी थे और उन्हें 2,66,528 वोट मिले थे। वहीं 2009 में बीएसपी ने अकबर अहमद डंपी को टिकट दिया और 1,98,609 वोट उन्हें मिले थे। तो मेरे लिए शी इज लाइक माई सिस्टर, और मेरे ताल्लुकात भी हैं, और मेरे लिए उसने पसीना भी बहाया। ऐसा नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरी मदद कर रही थी। सच्चाई ये है कि वो एक सिचुएशन में ट्रैप हो गई है, और मैं अब कहना तो नहीं चाहता। अब वो नतीजे जितने होंगे सामने आ जाएंगे, मगर फिर मैं यही कहूंगा कि कुछ निराशा ही हाथ लगेगी, सबको निराशा हाथ लगेगी। यहाँ से समाजवादी पार्टी दोनों सीटें ऑलरेडी जीत चुकी है। मुलायम और अखिलेश से जुड़ी इस सीट को जीतना सैफई परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। मैनपुरी के बाद आजमगढ़ ही था यादव परिवार का सबसे सेफ सीट, लेकिन उपचुनाव में वो भी हाथ से निकल गई। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लिए बिखरे मतदाताओं को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यकाल तो ठीक है, चल रहा है, अमन चैन है लोगों में, हाँ भाई मुक्त है। आजमगढ़ में कुछ बदला है 5 सालों में कि नहीं? अभी तो देखा जाए तो कुछ नहीं बदला है। अब भाजपा की मतलब हम लोग को इंतजार है कि वो आए और यहाँ पे भी बदलाव देखा जाए। जी, दिनेश लाल निरहुआ तो हैं आपके 1.5 साल से सांसद, कुछ काम किए नहीं किए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इधर हमारे अभी शहर में अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा है, लेकिन वो है कि आशा है कि करेंगे जरूर।